नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये सोनाली का मिक्स चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 18वां दिन हो चुका है। 18वें दिन आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी कलगी काफ़ी उगाई है और समझ में आने लगा है कि हमको कौन मुर्गा है और कौन मुर्गी है। जिसकी केस बड़ी बड़ी दिख रही है वह मुर्गा है और जिसकी केस छोटी दिख रही है तो मतलब वह मुर्गी है। इस प्रकार हम मुर्गा और मुर्गी की पहचान 18वें दिन करने लगे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें मेरे को लग रहा है मुर्गी की संख्या ज़्यादा दिख रही है और मुर्गी की संख्या कम लग रही है। जैसे ही इसको और 1 महीना करीब हो जाएगा तो हमको पूरी तरीके से समझ में आने लगेगा कि कौन मुर्गा है कौन मुर्गी है। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जैसे इसकी कलगी उग आ गई है तो ये जो कलगी वाला दिख रहा है ये मुर्गा है। यदि आज की बात करी जाए 18वें दिन तो जो नीचे का बरूदा है ये ऊपर नीचे कर दिया है। हमेशा 24 घंटे में बरूदा ऊपर नीचे कर दें जिससे कि ब्रूडिंग हाल के अंदर अमोनिया गैस ना बने, क्योंकि जब अमोनिया गैस बनेगी तो बच्चा बीमार पड़ने लगेगा और उसमें बहुत सी बीमारी फैलने लगेगी, बच्चा स्वस्थ होने लगेगा। इसीलिए साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं कि आज भी मैंने इसमें ऑस्टोवेट प्लस विमरोल चलाया हुआ है, इसीलिए इसका पानी का रंग दूध जैसा दिखाई दे रहा है। मैं कंटिन्यू उसमें ऑस्टोवेट प्लस विमरोल चलाता रहता हूँ। सप्ताह में 3 बार चलाता हूँ ऑस्टोवेट विमरोल। यदि दाने की बात करी जाए तो अभी इसका फीडर का एक बर्तन रखा है। पहले की शुरुआत में क्या रहता था, 17वें दिन तक मैंने देखा कि मेरे को फीडर का सिर्फ 1 बार बर्तन भरना पड़ता था। एक महाराष्ट्र के किसान भाई हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि सर मैं जैसे ही सुबह दाना रखता हूँ और शाम को देखता हूँ पूरी तरीके से दाना ख़त्म हो जाता है, तो हमको शाम को दाना रखता हूँ तो सुबह ख़त्म हो जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य है क्या दाना इस प्रकार से तो दाने की खपत बहुत हो जाएगी। और दूसरी बात है क्या मैं हमेशा दाना का फीडर का बर्तन भरा रखूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह रहता है फीडर का बर्तन हमेशा भरा रहता है, भरा रहना चाहिए। पानी के बर्तन हमेशा पूरी तरीके से भरा रहना चाहिए। उससे क्या रहता है, बर्ड को जब लगता है पानी पीना है तो पानी पी लेता है और जब उसको भूख लगती है फीड खाना रहता है तो फीड खा लेता है। इससे इसमें क्या रहता है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आता। यदि आप फीड का बर्तन भर के नहीं रखेंगे और इनको मुर्गों को अगर फीड की कमी महसूस हुई तो फिर ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को लौचना और खरोंचना चालू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है जो पीछे रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ अभी लड़ भी रहे हैं, ये पीछे से एक दूसरे को लौचना और खरोंचना चालू कर देते हैं। जब पीछे से एक दूसरे को लौचते हैं तो इनमें जैसे ही इसमें टोंच मारते हैं तो फिर इसमें हल्का सा खून आने लगता है। फिर जिस बच्चे को खून आना रखता है तो मुर्गा क्या रहता है, लाल रंग के प्रति बहुत ही आकर्षित रहता है। तो फिर उसके ऊपर जितने भी पक्षी हैं सब उसके ऊपर एक के ऊपर एक टूट पड़ेंगे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसीलिए फीड का बर्तन पर्याप्त रूप से भर के रखें और पानी का बर्तन भी पर्याप्त रूप से भर के रखें ताकि मुर्गा स्ट्रेस पे ना आए। और जैसे ही इसको वो 25 से 30 दिन हो जाएगी तो आप यदि बड़े स्तर पर पाले हैं, उन्होंने बताया था वह 1500 के स्तर पर पाले हैं, तो इसकी चोंच की डिबेकिंग करें। यदि आप चोंच की डिबेकिंग नहीं करेंगे, चोंच की डिबेकिंग का अर्थ रहता है जो ऊपर की चोंच है उसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और जो नीचे की चोंच है उसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से हमको चोंच काटना चाहिए कि जो मतलब खून ना आए इनकी चोंच से। जैसे कि हम अपना नाखून काटते हैं उस प्रकार से इनकी चोंच काटें। ऊपर की चोंच हल्की सी काट दें और नीचे की चोंच हल्की सी काट दें। ऊपर की चोंच जो रहती है थोड़ी ज़्यादा काटें 2 सेंटीमीटर और नीचे की चोंच 1.5 सेंटीमीटर लगभग काटें। इस प्रकार क्या रहता है, जैसे कि फिर ये अपने एक दूसरे को टोंच मारते या खरोंच मारते हैं तो चोंच इनकी क्या रहती है, बौंथली हो जाती है। जब चोंच बौंथली हो जाती है तो ये एक दूसरे को टोंच मारते हैं, तो उस समय भी फिर इनको क्या रहता है, दूसरे बर्ड को खून नहीं आ पाता, घाव नहीं बनता। जिससे कि क्या रहता है, यदि आप चोंच की डिबेकिंग नहीं करेंगे, फीड के बर्तन भरे नहीं रखेंगे, पानी के बर्तन भरे नहीं करेंगे तो फिर इसमें जो रहती है एक कैनाबिलिज्म की समस्या आना जाती है। कैनाबिलिज्म का मतलब ये रहता है बर्ड एक दूसरे को टोंचता है, खरोंचता है और एक दूसरे का भक्षण चालू कर देता है। मतलब यह नहीं सोचता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, यह अपने ही दूसरे साथी को इतनी ज़ोर से टोंचना खरोंचना करता है और उसी को टोंच मार मार के ये मार डालता है। उसको इंग्लिश में कैनाबिलिज्म कहते हैं
और उसका हिंदी वर्ड है मतलब भक्षण, मतलब मांसाहारी रूप से यह खुद का एक दूसरे को टोंच के मांस खाने लगता है। इस प्रकार 30वें दिन हमेशा इस 25 से 30 दिन में इसकी हमेशा चोंच की डेबेकिंग कर दें। यदि आप छोटे स्तर पर पालते हैं, जैसे कि ये छोटे स्तर पर है, तो यदि आपके पास डेबेकिंग की मशीन नहीं है तो आप चाहें तो नेल कटर की सहायता से भी इसकी चोंच को काट सकते हैं, इससे कि इसमें कैनिबलिज्म की समस्या नहीं आएगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आरके ब्रीडर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।